नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय ईश्वर सर पर। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के नए नेशनल हाईवे। मध्य प्रदेश के पुराने जो नए नेशनल हाईवे थे वो थोड़ा सा उसमें नंबरिंग जो है वो चेंजेस हुआ है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर नए NH अगर कहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो नए NH के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सारे के सारे NH जो है आप बाद में नोट्स बना लेना, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखना आप लोग, उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाना प्यारे प्यारे, और सारे NH कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो देखते हैं फटाफट जल्दी से। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, और इनको हमें पढ़ने से पहले ये बात जान लेना है कि मध्य प्रदेश में जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे बनते हैं, इनको बनाने वाला कौन होता है। तो हमेशा याद रखना, सड़क बनाने के दो संगठन होते हैं, एक होता NHAI और एक होता BHAI, यानी कि नाई और भाई, दो संगठन होते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक होता बॉर्डर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दो संगठन होते हैं। नाई जो होता है वो सड़क भारत के अंदर जो NH बनाते हैं उनका निर्माण करवाता है, जबकि बॉर्डर पे जो अगर NH बनाना है तो भाई काम करता है। इस तरह से दो संगठन होते हैं, नाई भाई। लेकिन हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो बने हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है। देखिए, मध्य प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जो नए राजमार्ग बने हैं उनको हम दो भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। सरकार ने हमारे लिए सुविधा कर दी है कि भाई पढ़ना है तो इसे आप नंबरिंग के हिसाब से बांट के पढ़ लो, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर के आधार पर पढ़ लो। तो देखिएगा, हम सम और विषम के आधार पर NH पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सम NH कौन कौन से हैं और विषम जो NH है वो कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप सम के आधार पर NH, यानी कि सम संख्या वाले NH। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम कौन से, विषम संख्या वाले NH। तो एक तरफ पढ़ेंगे सम संख्या वाले NH और एक तरफ पढ़ेंगे विषम संख्या वाले NH, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वाले NH जो रहेंगे वो हमेशा कैसे चलेंगे, वो उत्तर से दक्षिण में चलेंगे, जबकि विषम संख्या वाले जो NH रहेंगे वो किधर चलेंगे, यानी कि आपके दक्षिण से पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ चलेंगे, यानी कि वो क्षैतिज चलेंगे, जबकि ये कैसे चलेंगे, ये लंबवत चलेंगे। ध्यान देना दोस्तों, सम संख्या वाले NH हमारे कौन कौन से, ध्यान देना, उनके नाम मैं आपको लिख देता हूं, वही NH आपको पढ़ना है। देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे 30 की, NH30 की बात करेंगे। 30 के बाद NH34 की बात करेंगे, फिर 44 की बात करेंगे, फिर 46 की बात करेंगे और फिर 52 की बात करेंगे। यानी कि हमें सम संख्या NH में आपको इतने NH पढ़ना है। फिर उसके बाद में बात करता हूँ विषम NH की। विषम में हमें कौन कौन से पढ़ना है, तो देखिए विषम NH में हमें पढ़ना है, एक तो NH27 पढ़ना है। NH27 के बाद में हमें पढ़ना है NH39। NH39 के बाद में हमें पढ़ना है NH43, NH45, NH47 और NH47 तक हमें पढ़ना है। तो कितने हो गए, 5 इधर हो गए, और एक और पढ़ना हमें NH339B, ये हमें पढ़ना है। इतने NH आपके विषम में हो जाएंगे। क्लियर सभी का दोस्तों। देखिएगा, आपके 30, 34, 44, 46 और 52 ये सारे आप देख लीजिएगा सम में आएगा ना, सम NH से संख्या सम संख्या है, जबकि वो विषम वाले उधर है। विषम वाले हमेशा तिरछे चलेंगे, यानी कि आड़े चलेंगे, आड़े मतलब क्षैतिज में चलेंगे, जबकि सम संख्या वाले जो NH रहेंगे वो हमेशा कैसे चलेंगे, लंबवत चलेंगे, यानी कि ये कैसे चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे। वो कैसे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, और ये वर्टिकल चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लंबवत चलेंगे जबकि वो हमेशा क्षैतिज चलेंगे, ये बात आपको याद रखना है, ध्यान देना आप लोग। ये कैसे चलेंगे, क्षैतिज में। अब यहां से क्या समझ में आया आप लोगों को, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब जब भी खड़े की बात होगी, इनकी जैसा NH खड़ा चलेगा तो समझ जाना वो कैसा NH है, सम संख्या वाला NH है। मतलब इतना याद रखना है कि सारे NH के नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि मान लो कोई खड़ा NH जा रहा है और उसने बोल दिया जैसे मान लो ग्वालियर से बैतूल, तो समझ जाना वो NH कैसा होगा, सम संख्या वाला NH होगा। अभी मैं आपको पूरा मैप में बताऊंगा, पूरा मैप में समझेंगे, हम एक एक NH के बारे में डिटेल से बात करेंगे। भाई कौन सा कहाँ जाता है, किस गांव से निकल के जाता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, फिर वहाँ से कहाँ। मैं आपको लिखा लिखा नहीं बताऊंगा, मैं लिख कर ही आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ऐसे कैसे मैप जो है मैप छप जाए। तो दोस्तों हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में उतार लेना। सबसे पहले तो यही चीज़ हमें देखना है, उसके बाद में आप डायरेक्ट जो है आगे बात करूँगा।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का। चलिए करें स्टार्ट। अब ध्यान देना, मैं आपके सामने ही मैप बनाऊंगा और आपके सामने ही सारे के सारे NH को कवर करूंगा। सारे NH, जैसे कि सबसे पहले हम सम संख्या वाले NH देखेंगे, उसके बाद में एक और मैप बनाएंगे और आपके विषम संख्या वाले NH देख लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ा सही माइंड से आप इसको देख लेना एक बार। उसके बाद में आपको नहीं समझना है तो 1-2 बार देख लेना, 2 बार देख लेना। मैं कहता हूं कि आपको देखने से ही याद हो जाएगा। आप कोशिश करना एक बार देखने की, पूरा अच्छे दिमाग, शांत दिमाग से। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, सारे के सारे NH यहीं याद करवा दूंगा वैसे तो मैं। चलिए थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप आप लोग ऐसे बना लेना, है ना। मैप बनाने की कोशिश करना, जैसा भी बने कोशिश जरूर करना आप लोग। पहले वीडियो पूरा देखना, उसके बाद ही बनाने की कोशिश करना। चलिए इस तरह से आप पूरा MP का मैप बनाने की कोशिश करो, जैसा भी बने। भाई अपन को पेंटर नहीं बनना है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये बैतूल हो गया, बैतूल के बाद में ये आपका ऐसे ऐसे चलता है और इसके बाद में ये आपका बुरहानपुर वाला एरिया हो जाएगा। और इधर से आपका नीमच, और नीमच के बाद में आपका मंदसौर, मंदसौर के बाद में ये आपका झाबुआ हो जाएगा, और झाबुआ के बाद में आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर से बड़वानी होते हुए और डायरेक्ट आप पहुँच जाना कहाँ पर, इधर मिला दो इसको। जैसा भी बना कोशिश जरूर करना आप मैप की, है ना। मैप जैसा भी बने, मैप से कोई वो नहीं है, बट थोड़ा सा क्या है, दिमाग में अपनी तस्वीर बन जाती है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दो दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सम वाले, जो कि नंबर मैंने आपके सामने लिखा था। सम संख्या वाले NH पढ़ेंगे हम, जो कि कैसे चलते हैं, सभी को पता है कैसे चलते हैं भाई। लंबवत चलते हैं, यानी कि खड़े चलते हैं। सम संख्या वाले NH हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, सम संख्या वाले NH हमेशा किधर से, अपन इधर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे 30 के बाद 34 पढ़ेंगे, 34 के बाद 44, 44 के बाद 46 और फिर 52 पढ़ेंगे, ऐसे NH चलेंगे। तो सम संख्या वाले NH को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन से विषम संख्या वाले NH। ध्यान दो, सबसे पहले बात करता हूं मैं इधर से। इधर यहां पर एक जगह पड़ती है दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि यूके और बहुत ऊपर है, लेकिन सुविधा के अनुसार मैं यही लिख रहा हूं आपके सामने। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है सितारगंज। कौन सी जगह पड़ती है? सितारगंज, सितारगंज, सितारगंज। ये उत्तराखंड में पड़ती है सितारगंज जगह। इसी सितारगंज से एक NH निकलता है और ये NH जाता है कहां पर, डायरेक्ट पहुंच जाता है MP, और MP के जाता है कहां पर, रीवा में। ये MP के रीवा में जाता है NH, और सबसे पहले रीवा में जाता है, और रीवा में जाकर ये यहाँ पर, रीवा जो शहर है ना, तो जैसे रीवा में जाता है तो आप यहाँ रीवा का नाम लिख लो, समझ में आया दोस्तों। फिर रीवा के बाद में ये NH जाता है कहाँ पर, आपका जबलपुर। कहाँ जाता है? जबलपुर जाता है, और जबलपुर जाता है तो जबलपुर का नाम लिख लो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो शहर पड़ता है उसका नाम क्या है, जबलपुर। तो यहाँ पर प्यार से आप जबलपुर का नाम लिख लीजिएगा। जबलपुर से ये NH आगे बढ़ता है, और जबलपुर से ये यहाँ से मुड़ता है, और मुड़ने के बाद ये NH पहुँच जाता है कहाँ पर, मंडला में। तो जबलपुर से जाता है कहाँ पर, मंडला, और मंडला के बाद में ये NH आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद ये NH पहुँच जाता है कहाँ पर, चिल्पी। चिल्पी के बाद में ये NH आगे बढ़ता है। ऐसा बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में इब्राहिमपट्टनम करके एक जगह पड़ती है, वहाँ तो जाता है ना। तो ये AP तक जाता है, कहने का मतलब आंध्र प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का। यानी कि पहला जो NH निकला हमारा, वो निकला उत्तराखंड के सितारगंज से। सितारगंज से निकलता हुआ रीवा में आया, रीवा के बाद जबलपुर आया, जबलपुर के बाद मंडला गया, और मंडला से चिल्पी गया, और चिल्पी से चला जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर जाके ये NH खत्म होता है, ऐसा बताते हैं। खैर अपन को बाहर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस MP में कहाँ गए इतना जरूर आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ये NH अपना कौन सा हो जाएगा, ये NH हो जाएगा NH नंबर हमारा 30, यानी कि 30, यानी कि 30 नंबर का जो NH हमारा वो ये हो गया आपका। 2-3 जगह नाम लिख लेना, इनको भूल नहीं जाओ। तो NH 30 है ना, NH 30 2-3 जगह लिख लो इनको भाई, ताकि भूल ना सको आप लोग, है ना।
क्योंकि अभी क्या मैं सम संख्या वाले पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। 30 हो गया अपना। अब आएगा कौन सा, 30 के बाद 34 आएगा। तो 34 नंबर का जो NH है ना, वो भी आपका उत्तराखंड साइड से ही आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है गंगोत्री, आप सभी को पता है भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री। तो याद रखना गंगोत्री से एक NH आता है, और ये NH आता है कहाँ पर, ऐसे आता है और ये आ जाता है झांसी में। ये NH आता है कहाँ पर, झांसी। झांसी पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, यूपी में पड़ता है झांसी। ये NH आया, और NH आया तो रास्ते में और भी जगह आएगी यूपी का। जैसे अगर बात करें हम तो यहाँ पर एक आता है अलीगढ़, अलीगढ़ से निकल के ये आता है NH, फिर ये पहुँच जाता है कानपुर में, कानपुर जाता है, कानपुर के बाद में ये आ जाता है कहाँ पर आपका, झांसी में। अब झांसी के बाद में NH वापस मुड़ेगा, ध्यान देना आप लोग। NH 34 की बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन सा NH आया, NH 34 आया, यानी कि NH 34 आया। इसके बाद में ये NH यहाँ से घूमेगा, घूमकर ऐसे जाएगा और यहाँ से घूम के वापस MP में आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से घूम के कहाँ आ रहा है, MP में आ रहा है। MP में कहाँ पर आता है तो ध्यान देना दोस्तों, ये MP का आता है छतरपुर में, MP के छतरपुर में आता है। और छतरपुर से ये NH वापस इधर जाता है किधर, जबलपुर साइड, यानी कि जबलपुर की सीमा से ही निकलता है NH। तो कहते हैं जबलपुर साइड जाता है, और जबलपुर से ये NH जाता है कहाँ पर, सिवनी में। सिवनी में एक जगह पड़ती है लखनादौन, आप सभी को पता होगा, फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पर। तो लखनादौन जो पड़ता है वो सिवनी में पड़ता है। कहते हैं कि ये सिवनी जाता है NH, और सिवनी के कहाँ पर, तो लखनादौन, लखनादौन सिवनी में पड़ता है, लखनादौन वहाँ पर। तो याद रखिएगा ये NH जो आपके सामने बनाया है मैंने, इस NH का नाम क्या हो जाएगा, इस NH का नाम हो जाएगा NH 34। कहते हैं कि इसके और भी शहर पड़ते जैसे हीरापुर, हीरापुर भी इसी NH पर आता है, हीरापुर, छतरपुर, है ना। दमोह, दमोह से भी गुजरता है NH, दमोह भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। दमोह हो गया, इधर से छतरपुर, हीरापुर, दमोह, इधर से जबलपुर, और उसके बाद में NH सिवनी के लखनादौन में चला जाता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी की, यानी कि 2 NH हमारे कंप्लीट हो गए। पहला कौन सा, NH 30 सितारगंज, यानी कि उत्तराखंड से निकला है भी, और सितारगंज से रीवा में आया, रीवा के बाद में जबलपुर में गया, जबलपुर में मंडला, मंडला होते हुए चला जाता है कहाँ पर, चिल्पी, और चिल्पी के बाद ऐसा बताता है कि इब्राहिमपट्टनम करके जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वहाँ तक ये जाता है। इसके बाद में दूसरा NH हमारा आया गंगोत्री से अलीगढ़, कानपुर होते हुए झांसी, झांसी से छतरपुर आया, छतरपुर से हीरापुर, इधर से दमोह, इधर से लगता है कौन सी सीमा जाती है, जबलपुर। कहते हैं कि दमोह और जबलपुर से निकलते हुए NH जाता है सिवनी के लखनादौन में, और लखनादौन में आप सभी को पता होगा फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर भी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गए, 2 तो हो गए। अब तीसरा NH आएगा 44 वाला। देखो NH 44 जो है ना, वो काफ़ी NH से मिलकर बना है, जिसमें NH 1A आएगा, NH 1 ग्रांड ट्रैक GT रोड भी इसमें जुड़ा है, NH 7 भी इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब NH 44 जो है बहुत बड़ा है, था दूसरा नंबर का बड़ा है वर्तमान में देश में। पहले नंबर पे तो ये अभी जब परिवर्तन नहीं हुआ था NH में, उससे पहले नंबर पे आता था NH 44, यानी कि 44 देश का सबसे बड़ा NH था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे हो गया है। अब नया कौन सा बन गया है पहले नंबर पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान देना। अब मध्य प्रदेश के नए NH में हम लोग इसको तो मिटा देते हैं, लाइन को कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देना, ये तो आपने देख लिया है, लाइन हेडिंग डाल लेना बाद में। तो ये आपकी NH अब जो आएगा वो आएगा NH 44। NH 44 जो आता है दोस्तों, वो आपका आता है कहाँ से कहाँ तक, तो NH 44 जम्मू कश्मीर से चलता है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऊपर से आता है NH। अब ऊपर से आया है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, तो यहाँ निकलो श्रीनगर। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर मध्य प्रदेश के पास में ही है, बेटा पास में नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर। इस यहाँ क्या है, जगह का अभाव है थोड़ा सा, इस वजह से मैं यहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास और जगह नहीं है। तो मध्य प्रदेश के पास में लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत दूर है ना। तो याद रखिएगा श्रीनगर से आता है NH, और श्रीनगर से आता है ये आपका मुरैना होते हुए आता है, और मुरैना से ये आता है डायरेक्ट दतिया, और दतिया से ये NH जाता है वापस कहाँ पर, ये जाता है, ये आपका इधर से आ गया, और इधर से आते हुए ये दतिया तक आ गया, और दतिया के बाद में NH यहाँ से मुड़ा और झांसी आ गया। झांसी के बाद में NH नीचे मुड़ता, ध्यान देना इसमें मिलेगा नहीं, ये
झांसी के बाद में एनएच कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ आएगा नीचे। तो नीचे आप सबको पता होगा यहाँ पर एक जगह पड़ती है सागर जिला, और सागर जिले से एनएच गुजरेगा। तो सागर, अब सागर के बाद में एनएच आगे बढ़ता है, सागर के बाद एनएच आगे बढ़ेगा। तो सागर के बाद एनएच आगे बढ़ता है, और सागर से होते हुए एनएच आता है कहाँ पर, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर। अब नरसिंहपुर से ये एनएच आगे बढ़ेगा, और नरसिंहपुर से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएगा कहाँ पर, सिवनी। सिवनी जिले से ही जाएगा ये एनएच, सिवनी से ही गुजरेगा ना। तो सिवनी से गुजरता तो है, लेकिन सिवनी से आगे निकल जाएगा एनएच। ये एनएच चला जाता है कहाँ पर, कन्याकुमारी। आप सभी को पता होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कि ये तमिलनाडु तक जाता है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। क्योंकि आप सभी को पता होगा एनएच जो 7 था वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, जिसकी लंबाई लगभग 2369 किलोमीटर के समथिंग थी। तो कहते हैं कि वो इसी में कनेक्ट कर दिया उन्होंने, भारत सरकार ने इसमें कनेक्ट कर दिया उसको। तो याद रखना ये एनएच 44 जो है ना, एमपी के मुरैना दतिया से होते हुए झांसी, झांसी से सागर, सागर से नरसिंहपुर, उसके बाद में ये सिवनी से होते हुए जाता है और तमिलनाडु में चला जाता है। क्लियर हो गया सभी का। इस एनएच का नाम लिख लीजिए आप लोग, यहाँ कंफ्यूजन मत होना, ये इधर से मुड़ के वापस नीचे हो गया, ये इधर से आकर इधर चला गया, यानी कि ये 34 वाला तो ये है, ये एनएच 34 यहाँ है, जबकि एनएच कौन सा हो गया, एनएच 44 हो गया है। ध्यान से समझना मेरी बात को आप लोग। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया आपका एनएच 44 भी हो गया। अब आपका बच्चा एनएच 46, अगला हमारा एनएच बनेगा कौन सा, 46। देखो इधर से 30 है, 30 सितारगंज से चला, रीवा होते हुए जबलपुर, मंडला, चिल्पी में चला गया, एनएच 30 हो गया। दूसरा एनएच पड़ा हमने 34, जो कि वही गंगोत्री से चला उत्तराखंड से, झांसी गया, अलीगढ़ आया, कानपुर आया, झांसी आया, झांसी से फिर छतरपुर आया, छतरपुर से आया दमोह में, हीरापुर होते हुए दमोह आया, दमोह और जबलपुर की सीमा को लौंघते हुए ये चला गया कहाँ पर, सिवनी के लखनादौन में, यहीं पर छोड़ दो इसको। इसके बाद में दूसरा एनएच 44 है। ये 44 आया कहाँ से, श्रीनगर से मुरैना, मुरैना से दतिया, दतिया से झांसी आया, झांसी से ये सागर गया, और सागर से एनएच जाता है कहाँ पर, नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर से एनएच जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु, यानी कन्याकुमारी जाता है। अब मैं आगे बात करता हूँ, एनएच 46 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पड़ता है ग्वालियर जिला, यहाँ पर पड़ता है क्या, ग्वालियर। और याद रखिएगा ग्वालियर से एक एनएच चलता है, एनएच 46, जिसका नाम पहले 3 था, एनएच 33 बोलते थे उसको। अब देखिए उसका कमाल क्या हुआ, ध्यान देना। ग्वालियर से चलता है एनएच आपका 46, ग्वालियर से चला, यहाँ पर रास्ते में एक जगह पड़ती है शिवपुरी, आप सबको पता होगा शिवपुरी। शिवपुरी से एनएच आगे बढ़ेगा, ये एनएच आएगा गुना में। तो शिवपुरी से कहाँ पर, गुना आया, यहाँ पर गुना लिख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद में ध्यान देना आप लोग, गुना से ये आया कहाँ पर, गुना से एनएच चला और राजगढ़ जिले में प्रवेश कर दिया। राजगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है ब्यावरा, ब्यावरा, ब्यावरा दोस्तों, ये ब्यावरा अजनार नदी किनारे पड़ता है ब्यावरा शहर। और इसी ब्यावरा में क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान देना, अब मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्यों रोक रहा हूँ, इसका कारण है, ध्यान दो। इसका कारण है, पहले एनएच सीधा जाता था, लेकिन अब सीधा नहीं जाएगा, ब्यावरा से ही इसको अलग कनेक्ट कर दिया है। ध्यान देना आप लोग, इधर मैं आपको बता रहा, सम संख्या वाले एनएच चल रहे हैं हमारे। हुआ क्या, एक अगला एनएच में, आप इसको यही छोड़ दीजिए आप लोग, मैं अगला एनएच बताता हूँ आपको, उसमें कनेक्ट करूंगा इसको। देखिए ऊपर क्या था कि पंजाब पड़ता है यहाँ पर, और पंजाब के इधर आपका राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान में यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबको पता है, गुलाबी नगरी जयपुर। पहले क्या था कि पंजाब में एक जगह पड़ती है संगरूर, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा, संगरूर। तो पंजाब के संगरूर से पहले जयपुर तक अलग एनएच हुआ करता था, लेकिन उसको अब क्या किया इन लोगों ने, इसमें कनेक्ट कर दिया और डायरेक्ट आगे तक कर दिया उसको। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब के संगरूर से लेकर यह आपका जाता है जबलपुर तक एक एनएच, पंजाब के संगरूर से जयपुर तक, सॉरी, संगरूर से जयपुर तक का एनएच जोड़ा इन्होंने। फिर इसको क्या किया, इसमें कनेक्ट कर दिया, यानी कि जयपुर से एक और एनएच आया, ये एनएच 52 ही आपका, ये आया कोटा और हाँ कोटा बूंदी, और आपका ये झालावाड़ आ जाता है, झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ से आगे बढ़ा, ये आया इकलेरा, इकलेरा जगह पड़ती है राजस्थान में। उसके बाद में दोस्तों आया कहाँ पर, राजगढ़ में, खिलचीपुर, राजगढ़ होते हुए
ये आ गया कहाँ पर वापस ब्यावरा में। पहले ऐसा था कि ये रोड डायरेक्ट भोपाल जबलपुर जाता था, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, ध्यान देना आप लोग, ये सीधा जाता था सीधा, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि जो इधर से आ रहा है, इसमें जो पहले इधर जाता था, ये रोड इधर जा रहा था, इसको इसमें कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ये जाएगा अब, और ये इधर से इधर जाता था ना, तो इसको इधर घुमा दिया इन्होंने, बोले अब ये जाएगा, तो ब्यावरा से कनेक्टिंग हुआ है। ध्यान देना इस बात को आप लोग, यानी कि इधर पहले सीधा जाता था ये, तो इन्होंने क्या किया, इसमें इसको इधर से इधर जोड़ दिया और इधर से इसको इधर घुमा दिया। याद रखना आप लोग, ये गड़बड़ मत कर देना आप लोग, ध्यान देना इधर। भैया साहब ये रोड जो सीधा जाता था ना, ये सीधा ना जाकर इन्होंने इधर इसको जोड़ दिया भोपाल तरफ, और ये वाला रोड इंदौर तरफ जोड़ दिया इन्होंने, बस इतना ही चेंजेस किया है। तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना होते हुए ब्यावरा, अब इधर जाने वाला रोड जो है इधर कनेक्ट कर दिया, ये NH हो जाएगा आपका 46, ये NH कौन सा हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और इधर वाला 52 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अकलेरा है, यहाँ पर अकलेरा बोलते हैं वैसे इसको, अकलेरा। अब ध्यान देना, ब्यावरा से क्या हुआ कि ये रोड जो आया 52, इसका नाम NH 52 है। ये पहले जबलपुर टू जयपुर जाता था, लेकिन अब ये जबलपुर जयपुर नहीं जाता है, ये जाता है अब तो कर्नाटक हुबली तक। तो NH 52, ये NH 52, यहाँ पर भी लिख लो NH 52। अब ब्यावरा से ये रोड जाएगा पचोर से जाएगा सारंगपुर से शाजापुर, और शाजापुर से जाएगा देवास, है ना, देवास से जाएगा कहाँ पर, इंदौर में। तो ध्यान देना, देवास के बाद इंदौर, ठीक है ना। अब इंदौर जो है, इंदौर से आगे बढ़ेगा ये रोड, आगे जाएगा, इंदौर से आगे जाएगा, कहाँ आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, देखो कहाँ जाएगा, ये जाएगा बड़वानी में, ये बड़वानी जाता है रोड। मैं दोस्तों आपको पूरा लिखकर बता रहा हूँ एक एक चीज़। बड़वानी जाता है, बड़वानी में एक जगह पड़ती है सेंधवा बहुत अच्छी जगह है, कहते हैं कि यहाँ पर एक देवी का, माता दी का मंदिर भी है यहाँ पर सेंधवा में, सेंधवा माता दी मंदिर बोलते हैं उनको, बड़ा अच्छा खासा मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक राजस्व वसूला जाता है यहाँ से। तो याद रखिएगा, सेंधवा ये बड़वानी में पड़ता है। सेंधवा के बाद में बॉर्डर अब महाराष्ट्र की लग जाती है, कहते हैं कि ये महाराष्ट्र जाता है, और महाराष्ट्र में ये रोड मुंबई तक जाता था पहले, क्योंकि NH आगरा टू बॉम्बे बोलते थे इसको, आगरा से बम्बई तक जाने वाला रास्ता। लेकिन अब ग्वालियर से इधर वाला तो अलग हो गया, इधर वाला जो है ना इसमें कनेक्ट कर दिया। ये रोड अब जाता है नासिक धुले होते हुए मुंबई के बाद में ये जाता है कहाँ पर, कर्नाटक, और कर्नाटक में ये जाता अकोला से फिर आगे कनेक्ट कर दिया इसको कर्नाटक तक, यानी कि हुबली तक जाता है रोड। हुबली में कर्नाटक में हुबली पड़ती है, कहते हैं ये रोड कर्नाटक हुबली तक जाता है, अकोला से फिर कनेक्ट कर दिया इसको आगे। वैसे तो अकोला तक जाता है, लेकिन फिर इसको आगे तक कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना दोस्तों, ये हुबली तक जाता है। तो NH 52 जो है वो इधर घुमा के इन्होंने क्या कर दिया, इधर कर दिया। अब ये जो रोड है ना, इसको आगे इधर ब्यावरा से भोपाल कर दिया, भोपाल तक। अब ये भोपाल तक जाता है, ठीक है ना, कहाँ तक जाता है, भोपाल तक। लेकिन ये भोपाल तक नहीं जाएगा, इसको आगे तक कर दिया इन्होंने, इसको कर दिया बैतूल तक। कहाँ तक, बैतूल तक, यानी कि NH 46 अब बैतूल तक जाएगा, ग्वालियर टू बैतूल। NH 46 ग्वालियर से बैतूल जाएगा, आप ध्यान देना आप लोग। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी यही है, लंबा भी NH 46 है ना, NH 46, ये NH 46 हो गया, और ये NH 52 हो गया इधर वाला। ध्यान देना आप लोग, ब्यावरा से हुआ सब कमाल। अब ध्यान देना दोस्तों, ब्यावरा से ये इधर मुड़ गया ये रोड, तो भोपाल तक कनेक्ट कर दिया। अब भोपाल से ये रोड, ध्यान देना आप, अब जबलपुर वाला अलग कर दिया इन्होंने, जबलपुर से अब्दुल्लागंज अलग रोड बना दिया, लेकिन भोपाल से इसको कनेक्ट कर दिया किस में, बैतूल वाले में। तो ये अब जो है बैतूल जाता है डायरेक्ट। तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा बैतूल, ये हो जाएगा आपका बैतूल। क्लियर हो पा रहा है सभी को? देखिए दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझना इसको। मैं भी वापस एक बार बता दूंगा आपको। ग्वालियर से शिवपुरी आया, शिवपुरी से गुना आया, गुना से ब्यावरा आया, ब्यावरा से रोड इधर कनेक्ट कर दिया भोपाल साइड। तो ये गुना से ब्यावरा, ब्यावरा से भोपाल, भोपाल से बैतूल तक जाता है। सीधी सी बात याद करो आप तो कि ये ग्वालियर से बैतूल जाता है। NH कौन सा आपका, वही 46, 2-3 जगह लिख लो इसको आराम से, ताकि भूलो ना आप। बाकी NH ही आपका 52 पंजाब के संगरूर से जयपुर आता है, जयपुर से झालावाड़, अकलेरा होते हुए आता है राजगढ़, ब्यावरा से ये आता है पचोर, पचोर से शाजापुर, शाजापुर से इंदौर, और इंदौर से जाता है कहाँ पर, सेंधवा,
सेंधवा पड़ता है बड़वानी में, और सेंधवा बॉर्डर से ये महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाती है। तो याद रखिएगा, फिर ये जाता है कहाँ पर, ऐसा बताते ही अकोला तक जाता है, लेकिन इसको आगे तक कनेक्ट कर दिया तो हुबली कर्नाटक तक जाता है, कर्नाटक हुबली। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये आपके हो गए NH। अब मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, वैसे आ तो गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो एक बार और बता देते हैं। देखो, सबसे पहले उत्तराखंड के सितारगंज से एक NH चलता है, NH30, जो कि चलता है कहाँ पर, रीवा आता है दोस्तों। रीवा से ये आता है जबलपुर, जबलपुर से मंडला, मंडला से चिल्पी, और चिल्पी से होते हुए चला जाता है कहाँ पर, ये आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पड़ता है, वहाँ तक जाता है, सब बताते हैं। इसके बाद में उत्तराखंड में गंगोत्री पड़ता है, गंगोत्री से एक NH चलता है, NH34, और ये आता है अलीगढ़ में, अलीगढ़ से कानपुर, कानपुर से जासकी, जासकी से छतरपुर, छतरपुर से आता है हीरापुर, हीरापुर से दमोह, दमोह से इधर आपकी जबलपुर की बॉर्डर लग जाती है, जबलपुर, जबलपुर से सिवनी के लखनादौन में जाता है, NH34 हो गया। फिर NH34 के बाद में 44 आएगा, तो 44 आपका श्रीनगर से आता है दोस्तों। ये आपके बहुत सारे NH है इसमें भाई, NH1A है इसमें, 1 है, 2 है, इसके बाद में NH26 भी इसमें है शामिल, और 7 NH भी इसमें शामिल है, 7 नंबर का, ऐसे करके 72 भी इसमें आता है। तो ऐसे करके 4-5 NH है इसमें, 5-6 होगा। और तो याद रखना, श्रीनगर से मुरैना आता है, मुरैना से दतिया, दतिया से झांसी जाता है, झांसी से वापस सागर में आता है, सागर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर होते हुए तमिलनाडु, कन्याकुमारी में चला जाता है। ग्वालियर से शिवपुरी आता है, NH46, ये ग्वालियर शिवपुरी आया, शिवपुरी से गुना, गुना से ब्यावरा, ब्यावरा से भोपाल, भोपाल से बैतूल। मैं याद करने का बता देता हूँ, इसकी लंबाई जरूर याद करना आप लोग, और लंबाई याद करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये NH46 है ना, कुछ नहीं करना है, इस 6 को यहीं लिखो आप, 6 का आधा 3 होता है, और पीछे से 4 लिख दो। ये NH की लंबाई हो गई है। ये NH46 की लंबाई क्या हो गई, नहीं समझ में आया, क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, ये 6 का 6 लिखा हमने, लास्ट का 6 लिख दिया, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख दिया, और लास्ट आगे के 4 लिख दिए, बस हो गई लंबाई। 634 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये आएगी लंबाई दोस्तों, क्योंकि सबसे लंबा ही है MP का सबसे लंबा NH अगर कोई है तो आपका 46 ही है, जो कि ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। क्लियर दोस्तों। फिर इसके बाद में लास्ट बच्चा आपका कौन सा, NH52 है, जयपुर आता है, संगरूर से जयपुर, जयपुर से झालावाड़, इकलेरा होते हुए राजगढ़, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, ब्यावरा से इसको इधर कर दिया, इंदौर साइड कनेक्ट, तो ये आपका पचोर, सायापुर होते हुए देवास, मक्सी देवास होते हुए आपका इंदौर चला जाता है। इंदौर से आपका सेंधवा जाता है, सेंधवा से ये महाराष्ट्र की बॉर्डर और उधर कर्नाटक हुबली तक जाता है, ऐसा बताते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से 1-2 बार पढ़ना, इसको अच्छे से वीडियो देख लेना 1-2 बार, और आप साथ साथ बनाना दोस्तों। तो ये तो गया आपके सम संख्या वाले NH। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं मुझे, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप लोग। सम संख्या वाले NH का आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे विषम संख्या वाले NH। क्षैतिज चलेंगे, यानी कि क्षैतिज चलेंगे हमेशा, याद रखना आप लोग कैसे चलेंगे, क्षैतिज यानी कि आड़े चलेंगे। देखो इसमें कुछ नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप सभी को पता था, सबसे पहले हमें पढ़ना था कौन सा, 27 नंबर का पढ़ना है, फिर 27 के बाद में 39 नंबर का हमें पढ़ना है, 27 के बाद 39, फिर 39 के बाद में हमें पढ़ना है 43, फिर पढ़ना है 45, फिर पढ़ना है 47, फिर पढ़ना हमें यही पढ़ना और क्या, फिर पढ़ना 339B, है ना, इस तरह से हमें पढ़ना है। इतने NH हमें देखना है आड़े में, यानी कि आड़े मतलब क्षैतिज में, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। चलो कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 27 की। ये दोस्तों देश का वर्तमान में सबसे लंबा NH यही है, देश में सबसे लंबा NH अगर कोई है तो आपका यही है। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा। जैसे कि अगर बात करें हम दूसरा लंबा कौन सा, देश का दूसरा लंबा कौन सा है, तो देश का दूसरा लंबा जो है NH वो आपका 44 है, दूसरा नंबर का, यानी कि सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे कौन सा सबसे लंबा, तो NH 27 है। 27 की लंबाई लगभग 4112 किलोमीटर, 12.6 किलोमीटर आती है। लेकिन अगर देखें इसकी जो लंबाई है NH 44 की, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 3700 के समथिंग है, 3717 किलोमीटर के समथिंग, 3717 किलोमीटर। कहीं कहीं पे थोड़ा सा आंकड़ा अलग मिलता है, लेकिन 3717 किलोमीटर इसकी मानी जाती है। अब ये वर्तमान में सबसे लंबा कौन सा हो गया, 27 नंबर का हो गया। इसलिए याद रखना देश का सबसे लंबा वर्तमान में कौन सा हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, ये हो गया आपका NH विषम संख्या वाले। विषम संख्या वाले में सबसे पहले हम देखेंगे NH किसको,
27 मतलब हाँ 27 को देखेंगे। सबसे पहले NH27 को देखना है। NH27 केवल हमारे यहाँ पर गुजरता है तो वो गुजरता सिर्फ आपका कहाँ से, शिवपुरी जिले से, यानी कि ये गुजरात से आता है, गुजरात से घूम के ऐसे आता है। चलो मैं पूरा बता देता हूँ, वैसे तो इसको डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं कि यहाँ शिवपुरी और ये से 27 आ गया, नहीं लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ। ये चलता है गुजरात से, ये कहाँ से चलता है, गुजरात से। गुजरात में भी एक जगह पड़ती, गांधी जी का जन्म होता है कहाँ पर, पोरबंदर में। गांधी जी पोरबंदर में गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को 1869। कहते हैं गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, यहाँ से NH चला था और ये NH गया ऊपर, ऐसे ऐसे घूम के आया, ये आ गया कहाँ पर, ये गुजरात से चला, गुजरात से पहुँच गया कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में इसके किनारे कौन कौन से शहर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें मेन लिखना है। एक उदयपुर आता है इसके किनारे, उदयपुर से ये रोड आगे गया, आगे जाता है कहाँ पर, ये जाता है उदयपुर से, ये पहुंच जाता है आपका, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाता है, चित्तौड़गढ़। उदयपुर से कहाँ जाता है, चित्तौड़गढ़ जाता है, और चित्तौड़गढ़ से डायरेक्ट आ जाता है कहाँ पर, शिवपुरी में। चित्तौड़गढ़ से आता है डायरेक्ट कहाँ पर, शिवपुरी। चित्तौड़गढ़ से शिवपुरी आता है और शिवपुरी से सीधा निकल जाता है। सॉरी ये दतिया नहीं आता है, शिवपुरी से ही निकलता है डायरेक्ट, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना। शिवपुरी से ही डायरेक्ट कहाँ जाता है, बाहर निकल जाता है, दतिया नहीं जाता है। तो ये शिवपुरी एक ऐसा जिला है हमारा मध्य प्रदेश का जो कि दोनों तरफ से यूपी और इधर से राजस्थान को छूता है। शिवपुरी मात्र एक ऐसा जिला है जो दोनों तरफ से छूता है। तो ये शिवपुरी से डायरेक्ट सीधा निकल जाता है। शिवपुरी से ये झांसी होते हुए लखनऊ जाता है, और लखनऊ से यानी कि यूपी, आप तो यूपी लिखो, यूपी के बाद बिहार जाता है, और बिहार के बाद में इधर से थोड़ा सा झारखंड होते हुए ये जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद में डायरेक्ट चला जाता है असम में। असम में ये एक जगह पड़ती है, यहाँ पर असम में क्या, सिलचर नामक स्थान पड़ता है, सिलचर, असम में सिलचर पड़ता है, वहाँ तक जाता है NH, इसलिए देश का सबसे लंबा NH है ये हमारे मध्य प्रदेश से केवल शिवपुरी से गुजरता है, ये बात आपको याद रखना है। शिवपुरी, इस NH का नाम आप सबको याद होना चाहिए, इसका NH का नाम है NH27, और ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे, मध्य प्रदेश का तो सॉरी है ही नहीं ये तो, लेकिन देश का सबसे लंबा NH है जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना आगे, यानी कि ये हमारे शिवपुरी से गुजरता है। ये हालांकि पूरा नहीं बताते, इसको यहाँ से यहाँ तक बता देते हैं, लेकिन मैंने पूरा खोल के आपको बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आएगा कौन सा, 39 नंबर का NH आएगा, यानी कि ये तो हो गया अपना, ये पढ़ेंगे अब 39 नंबर का जो NH है ना, वो इससे कनेक्ट किया है। देखो कहाँ से किया है, यहाँ से किया है, झांसी से, झांसी से किया है इसको। तो ये पड़ता है झांसी, झांसी से एक NH निकाला इन्होंने, ये NH ऐसे गया, यहाँ से निकाला इसको, ये आया छतरपुर में, कहाँ आया, छतरपुर आया, ये NH छतरपुर आया, ये छतरपुर है यहाँ पर, यानी कि झांसी से छतरपुर आया NH, छतरपुर से सीधा निकाला इन्होंने, और सीधा निकालकर इस NH को कहाँ लाया, ये ले गए झारखंड। झारखंड में पड़ता है रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, तो कहते हैं कि रांची तक जाता है, छत्तीसगढ़ होते हुए रांची। तो याद रखना ये छतरपुर से जाता है, छतरपुर से ये रीवा, रीवा पन्ना, छतरपुर रीवा पन्ना, और सीधी होते हुए डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पर, आपका रांची, झारखंड में जाता है। ये इस NH का नाम क्या है, तो इस NH का नाम हो जाएगा दोस्तों आपका NH39, NH39, NH39। इसको कहाँ से कनेक्ट किया इन्होंने, यहाँ से कनेक्ट किया NH39। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका NH39 है जो कि कहाँ से कनेक्ट हुआ है, झांसी से कनेक्ट हुआ है, झांसी से इसको ऐसे कनेक्ट करके इधर भेज दिया है। क्लियर सभी का, आगे बढ़ूँ मैं, तो आपका NH39 भी हो गया। अब आया कौन सा अपना अगला, कौन सा हमारा 43 है। NH43 जो है ना, कटनी से चलता है दोस्तों। यहाँ मान लीजिए आपका कटनी पड़ता है इस जगह, कटनी से आपकी केन नदी निकलती, कैमूर पर्वत यहीं पड़ता है, चूना की नगरी बोलते हैं इसको। अब कटनी से NH चला, ये चला गया कहाँ पर, उमरिया, कटनी से गया उमरिया, उमरिया से थोड़ा सा ऊपर गया और ऐसे गया, ये चला गया कहाँ पर, शहडोल में। सीधा नहीं गया, सीधा जाता तो ये अनूपपुर में जाता, लेकिन ये शहडोल गया, और शहडोल के बाद में ये चला जाता है कहाँ पर, ये भी रांची झारखंड में जाता है, ये भी कहा जाता है रांची झारखंड में आता है। इस NH का नाम है NH43, NH43। क्लियर सभी का दोस्तों,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। देखो NH27 तो पोरबंदर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ होते हुए शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, सिलचर तक जाता है। ये हमारे शिवपुरी से गुजरता है बस। फिर आया अगला कौन सा, NH39 आया। ये आपका झांसी चला, झांसी से छतरपुर, रीवा, पन्ना, सीधी होते हुए चला जाता है कहाँ पर, झारखंड में। इसके बाद में NH43 आया, कटनी, उमरिया, शहडोल होते हुए ये भी जाता है कहाँ पर, रांची, झारखंड में। इसके बाद में अगला NH हमारा है 45 का जो NH है, 45 नंबर का जो NH है, ये कहाँ से जाता है, ध्यान देना आप लोग। 45 नंबर का जो NH है दोस्तों, ये आपका जाता है, ये NH जाता है आपका 45 ना, हाँ 45। तो 45 जाता है आपका भोपाल, रायसेन। रायसेन में एक जगह पड़ती है, आप सभी को पता होगा, भीमबेटका की जो गुफा है वो किस तहसील में पड़ती है, आप जरा कमेंट करके मुझे बताना। चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। भीमबेटका की गुफा है रायसेन की किस तहसील में है। चलो कोई बात नहीं पता है तो। यहाँ पर दोस्तों रायसेन जिला पड़ता है, और रायसेन में एक जगह पड़ती है अब्दुल्लागंज, सबको पता होगा लगभग, अब्दुल्लागंज। इसी अब्दुल्लागंज से एक NH निकलता है। ये NH जाता है कहाँ पर, जबलपुर में। मान लीजिए यहाँ पर जबलपुर पड़ता है, इस NH का नाम ही क्या है, 45 NH है। याद रखना ये NH जाएगा अब्दुल्लागंज से होते हुए, ये जाता है जबलपुर। इस NH के रास्ते में और भी जगह पड़ती है, जैसे बरेली आती है, झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में, तो बरेली भी इसके बीच में आती है। इसके बाद में बरेली के बाद में एक और गांव आता है तेंदुखेड़ा, तो तेंदुखेड़ा से होते हुए रोड गुजरता है, तेंदुखेड़ा बरेली होते हुए जाता है कहाँ पर, यह जबलपुर में जाता है। इस रोड का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या, NH आपका 45 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो 45 के बाद में आता है अगला कौन सा, NH आपका 47 आता है। 47 के बाद में सुनना दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि ये NH भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। 47 नंबर का जो NH है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागपुर तक जाता है। ये NH चलता है कहाँ से, तो ये भी चलता है गुजरात से। गुजरात में एक जगह पड़ती अहमदाबाद, ये अहमदाबाद से चलने वाला रोड है। कहते हैं गुजरात के अहमदाबाद से चलता है, अहमदाबाद से गोधरा, गोधरा से दाहोद, क्योंकि दाहोद की जो सीमा है ना दोस्तों, ये झाबुआ से लगती है हमारे, अलीराजपुर झाबुआ जो पड़ता है हमारा, अलीराजपुर झाबुआ सभी को पता है। तो झाबुआ से दाहोद जिले की सीमा लगती है। मान लीजिए यहाँ पर दाहोद जिला है, दाहोद जहाँ पर औरंगजेब का जन्म हुआ था, पता है कि नहीं है। तो दाहोद जो है, दाहोद से ये रोड आता है झाबुआ में। मान लीजिए यहाँ पर झाबुआ है, और झाबुआ से ये रोड आता है कहाँ पर, धार में। तो झाबुआ से आया धार, और धार से आएगा कहाँ पर, इंदौर में। ये आएगा इंदौर। झाबुआ से इंदौर आया, और इंदौर से आगे बढ़ा, ये पहुँच गया कहाँ पर, खंडवा के पास में हरदा पड़ता है, हरदा जिले में, हरदा पहुँच गया। और हरदा से ये रोड आगे बढ़ेगा, तो हरदा से डायरेक्ट पहुँच जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा बैतूल। और बैतूल से भी नहीं रुकेगा, यहाँ पर भी रुकेगा ये रोड। बैतूल से डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, नागपुर। और नागपुर पड़ता है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये रोड नागपुर तक जाता है दोस्तों। इस रोड का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, इस रोड का नाम है NH47 है दोस्तों। और ये NH47 जाता है आपका अहमदाबाद, दाहोद होते हुए गोधरा जाता है, गोधरा से दाहोद, दाहोद से झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, और ये चला जाता है कहाँ पर आपका, बैतूल। क्लियर सभी का दोस्तों, यहाँ तक कोई टेंशन हो तो बता दो मुझे। तो NH47 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब बचा है कौन सा, NH339B। तो इसका तो कुछ नहीं है, तो यहीं से जाता है, और खजुराहो में एक जगह पड़ती बाथीमा, बाथीमा। तो याद रखना ये बाथीमा तक जाता है। NH कौन सा आपका, देखो इसका नाम 339 इसलिए रखा कि भाई 39 तो ये ऑलरेडी है, तो 39 में आप क्या कर दो, 3 और आगे लगा दो, तो 339B हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो खजुराहो टू बाथीमा, तो याद रखिए बाथीमा जगह पड़ती है, वहीं छतरपुर में खजुराहो पड़ता है, खजुराहो बाथीमा, याद रखना आप लोग। इसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है। ये वर्तमान में, पहले नंबर 1 पे आता था ये सबसे छोटा, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा ये नहीं है, इसकी तो 9 किलोमीटर है। एक और ऐसा है जिसकी लंबाई मात्र 7.5 किलोमीटर है, उसका नाम है 135BB। 135BB मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, MP का सबसे छोटा NH। तो MP का सबसे छोटा वर्तमान में हो गया कौन सा, 135BB। ये इधर ही है,
ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही बना है ये। तो याद रखना दोस्तों, कोई बरगढ़ करके, बरगढ़ जगह है बरगढ़ करके, वहाँ पर है ये NH। हालांकि मैं इसके बारे में और जिक्र करूँगा आगे, तो बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान में दूसरा सबसे छोटा है NH, कौन सा, 339B। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 135 BB, 135 BB, मात्र 7.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो याद रखना आप लोग। कोई समस्या दोस्तों? तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके हो गए कौन से, ये मध्य प्रदेश के 37 वाले NH भी आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। वैसे मध्य प्रदेश में मेन जो NH है वो आपके 10 ही है, लेकिन वैसे तो 44 NH है। वैसे तो कितने हैं, 44 NH 44 है, और लगभग 41 हमारे यहाँ पर SH है। SH मतलब होता है स्टेट हाईवे। हमारे यहाँ पर 41 तो क्या है, स्टेट हाईवे है, और टोटल 44 NH है हमारे मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा NH हमारा NH MP स्टेट हाईवे 19 नंबर का NH जो सबसे लंबा है हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे में, यानी कि SH में सबसे लंबा SH 19 है। जबकि सबसे लंबा मध्य प्रदेश का NH अगर पूछे आपसे तो 46 है। चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने दोस्तों इसके बारे में तो देख लिया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्लियरिटी। देखिएगा, ये पोरबंदर से चलता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ होते हुए आपका NH 27 शिवपुरी से गुजरता है, झांसी होते हुए यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक जाता है सिलचर तक। क्लियर सभी का? तो 27 आपको याद रखना है, शिवपुरी से ही निकल के जाता है बस MP में। फिर उसके बाद में NH 27 के बाद में हमने पढ़ा था 39, ये आपका झांसी से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट को होकर छतरपुर जाता है, छतरपुर से ये इधर चला जाता है, रीवा, पन्ना, सीधी और रांची चला जाता है झारखंड में। ये आपका NH 39। इसी में थोड़ा टुकड़ा जोड़ दिया इन्होंने, और ये टुकड़ा बाथीमा तक जाता है। इसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है, दूसरा सबसे छोटा MP का वर्तमान में। इसके बाद में दोस्तों अगला NH हमारा 43 है, ये आपका कटनी, उमरिया, सेडोल होते हुए ये भी कहाँ जाता है, रांची झारखंड में ही जाता है। फिर इसके बाद में ध्यान देना, आपका रायसेन, अब्दुल्लागंज, यहीं पर पड़ती भीमबेटका की गुफाएं। कहते हैं कि रायसेन से होते हुए बरेली, बरेली से तेंदुखेड़ा, तेंदुखेड़ा से जबलपुर, ये आपका NH 45 भी हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों 47 जो है आपका, ये आपका चलता है अहमदाबाद, दाहोद, जाबवा, धार, इंदौर, हरदा होते हुए बैतूल और नागपुर तक ये रोड जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका वही NH 339B जो है वो आपका ये हो जाएगा, और सबसे छोटा वर्तमान में 135 BB है, जिसकी लंबाई मात्र 7.5 किलोमीटर है। तो एक दो बार दोस्तों इनको देखना, आराम से हो गया होगा वैसे याद, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना एक दो बार, मैं कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों इसका प्यारा सा नोट्स बनाना, आप लोग कोशिश करना है कि मैप से ही लिखना है, विदाउट मैप से नहीं लिखना है, क्योंकि मैप से पढ़ने में ही आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, MP 360 बाई ईश्वर सर, MP 360 बाई ईश्वर सर, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा। चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे, उनकी लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों तक शेयर करें। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, और भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मुझे जो भी चीज़ की आप कहोगे, हम वो वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा देंगे या बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार, राम राम सभी को।